लहसुन किसानों पर संकट, बम्पर उत्पादन के बाद लागत निकलना मुश्किल, किसानों को बड़ा नुकसान। जी हां दोस्तों, इस बार लहसुन के भाव में तेज़ी बनेगी, इसी आस में किसानों ने लहसुन का स्टॉक किया था। सीजन के शुरुआत से में लहसुन के भाव बेहद ही कम थे। किसानों को आस थी कि आगे चलकर लहसुन के भाव में तेज़ी आएगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय माहौल बिगड़ने से लहसुन का निर्यात काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ। इसके अलावा चाइनीज़ लहसुन की लगातार भारतीय बाज़ारों में एंट्री देखने को मिली और लहसुन के भाव बेहद ही कम है। किसानों को दाम बढ़ने की उम्मीद थी और इसी उम्मीद में अपना माल रोक लिया था। किसान भाइयों ने तेज़ी की आस में लहसुन बचाया था, लेकिन अब मंडी में माल की भरमार होने से लगातार भाव में गिरावट देखने को मिली है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि कोटा एशिया की सबसे बड़ी लहसुन मंडी भामाशाह की सब्जी मंडी में लहसुन उत्पादक किसानों के हालात दिनों ब दिन खराब होते जा रहे हैं। 2024 में अच्छे भाव मिलने की रात थी, लेकिन 2025 आते ही स्थिति बदल ली और किसानों के हालात बिगड़ने लगे। लहसुन व्यापारी ओम प्रकाश जैन के अनुसार शुरुआत में मंडी में लहसुन आ गया था, लेकिन अधिकांश किसानों ने तेज़ी की उम्मीद में लहसुन रोक लिया। शुरुआत से मंदी का माहौल लहसुन के भाव पर इस वर्ष देखने को मिला। अब लहसुन के भाव इतने गिर गए हैं कि किसानों को लागत निकलना दूर की बात, मंडी में पहुंचाने का खर्च मिलना मुश्किल हो रहा है। मंडी में छठे लहसुन यानी कलियों और छर्री के भाव 10 से 12 रुपये प्रति किलो पर आ गए हैं, जबकि सामान्य लहसुन के भाव 20 से 80 रुपये प्रति किलो के बीच कोटा मंडी में बिक रहे हैं। पिछले साल इसी लहसुन के भाव 300 रुपये से ऊपर थे। किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोटा जिले के कैथुन निवासी किसान मोहनलाल का कहना है कि उन्होंने भाव के इंतजार में अपने लहसुन को रोक लिया। पहले तो वजन भी ज़्यादा था, अब जैसे समय आगे बढ़ा लहसुन का वजन कम हो गया और भाव भी नीचे चले गए। ऐसे में किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और रोके हुए लहसुन किसानों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। किसानों को अगर सरकार कुछ राहत देते हैं तो ही किसानों के हालात में सुधार हो सकता है, अन्यथा किसानों की हालात लगातार बिगड़ती जा रही है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि इस बार लहसुन किसानों के हालात काफ़ी ख़राब हैं। किसानों को लहसुन के भाव नहीं मिल रहे। ऐसे में सरकार भावांतर योजना के तहत लहसुन किसानों को थोड़ी राहत दे, इसको लेकर लगातार मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक केंद्र व राज्य सरकार ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया और न ही किसी सरकार ने लहसुन किसानों के हित में कोई बड़ा ऐलान किया या बड़ा कदम उठाया। बारां जिले के अंता क्षेत्र की बात करें तो इस साल पहली बार लहसुन 4100 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। इसके बाद अब एक बार फिर लहसुन के भाव 3000 से 3400 रुपये के आसपास आ गए हैं, जबकि पिछले साल इसी मंडी में लहसुन के भाव 15,000 से भी ज़्यादा यानी 30,000 रुपये के आसपास मिले थे। अब हालात ख़राब होते जा रहे हैं। अगर आने वाले समय में लहसुन का निर्यात बढ़ाने को लेकर सरकार कोई प्रयास नहीं करती है तो लहसुन किसानों के हालात काफ़ी खराब होते चले जाएंगे। किसानों का कहना है कि इस बार जून में ही बारिश शुरू हो गई, लहसुन घर में पड़ा रहा और दूसरी फसल की तैयारी में समय लगा, कटाई छटाई में भी ज़्यादा समय लगा, धूप निकलने पर सफाई कर पैक किया, जिससे मंडी में माल देर से पहुंचा और जुलाई में जैसे ही लहसुन की आवक बढ़ी तो लहसुन के भाव में लगातार गिरावट देखने को आज सितंबर तक मिल रही है। व्यापारी हरीश छोटवानी ने बताया कि इस साल भारी उत्पादन के चलते भाव बेहद ही कम है। इसके अलावा चाइनीज लहसुन की एंट्री व अंतर्राष्ट्रीय माहौल बिगड़ने से लहसुन का निर्यात काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ, जिससे लहसुन के भाव फिलहाल के बेहद ही डाउन हैं। किसान भाइयों, व्यापारियों की माने तो आने वाले फेस्टिव सीजन में लहसुन के भाव में थोड़ी स्थिरता देखने को मिल सकती है। अगर आवक खपत का संतुलन बना रहता है तो लहसुन के भाव में मामूली सुधार हो सकता है। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से लहसुन का बड़ा ऑर्डर निकलता है तो लहसुन के भाव 20,000 रुपये के आसपास अधिकतम जा सकते हैं। इस वर्ष लहसुन के भाव में बड़ी तेज़ी की उम्मीद लगभग खत्म होती जा रही है, ऐसा व्यापारियों का कहना है।